गरीब है उसका ख्याल रखे। बिरादर अजीज जनाब सकलैन सल्लल्लाहु आपके सामने। क्या मतलब है हाज़रीन जलसा, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुमरा शिया इस्ना शरी जमात एजुकेशन वेलफेयर की जानिब से और आप तमाम मोमिन की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आए हुए मेहमान खुसूसी मोहतरम एडवोकेट जनाब जलालुद्दीन साहब किबला का और आए हुए चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब नजीमुल्लाह साहब का। कुछ ही मिनट की गुफ्तगू मैं करूँगा जो मेरे दिल में बात है। चूँकि 5 से 6 दिन पहले हमारी और नजीमुल्लाह साहब की मुलाकात हुई थी रियाज भाई के स्टोर पर, और मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं बाइक बना रहा था। तो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, इन्होंने मेरे से 5 मिनट की गुफ्तगू की और उसका असर देखिए कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं। कि 5 मिनट की गुफ्तगू हुई थी 4 से 5 दिन पहले एजाज भाई और रियाज भाई के स्टोर पर, और उसका नतीजा ये निकला है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और वो मुझे ये सुन रहे हैं। देखिए बस दिल में कुछ बात है मेरे, मैं चाहता हूँ आप तमाम मुमिन के सामने अर्ज करूँ। चूंकि 15 साल से हम जिस आमदार को झेल रहे थे, 15 साल से जो आमदार लोगों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है, बस अपनी जेब भरने पे ध्यान दिया है उन्होंने। टोरेन का मसला हो या कब्रिस्तान का मसला हो, मैं सलाम करता हूं कर्रार हुसैन साहब को और इनकी टीम को कि जिन्होंने, जिनकी फिक्र और जिन्होंने, जिनकी टीम ने ये सभा जो है कब्रिस्तान में मुनक्किद की है। वो आमदार, मेरे पास पर्चा भी है, वो आमदार जो 2013 में इसी कब्रिस्तान को तोड़ने के लिए बुलडोजर लाया था। और आज देखिए कर्रार हुसैन साहब की फिक्र उस आमदार को, उस शेर को यहाँ खड़ा किए हैं जो कब्रिस्तान में सभा करने के लिए यहाँ हाजिर हो गया है। टोरेन का मसला हो या कब्रिस्तान का मसला हो या ट्रैफिक पुलिस का मसला हो, आप देखिए हम कहते हैं ट्रैफिक का मसला तो कहते हैं हमने MM का रोड बनाया। सोनाजी नगर से ये MM का रोड शुरुआत होती है और ILF कौसा से होते हुए शिमला पार्क तक ये रोड जाता है। तकरीबन ये रोड 3 से 4 किलोमीटर का है, और अगर हम बाहर से देखें तो 1 से 1.5 किलोमीटर का है। क्या जरूरत थी इतना लंबा रोड बनाने की? सिर्फ इसीलिए कि जितने भी बिल्डर्स हैं वो सबका कमीशन भी अवार्ड सबके हिस्से में जाता है। अब सोचिए, फिक्र करिए, रोड तो बनाया मगर उसके पीछे का मॉरल क्या है? उसके पीछे का मॉरल क्या है? उसके पीछे का सबक क्या है? क्या जरूरत थी कि ये 3 किलोमीटर का इतना लंबा रास्ता बनाने की? जितने भी बिल्डिंगें बन रही है वो सबका कमीशन अवार्ड साहब को जा रहा है, टोरेन का कमीशन अवार्ड साहब को जा रहा है। और नजीमुल्लाह साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, अवार्ड साहब के पास कोई स्पीकर नहीं है। कल जो इनके सड़क पर जो सभा हो रही थी तो इन्होंने एक बिहार से स्पीकर बुलाया था। अब आप सोचिए, इलेक्शन का है महाराष्ट्र में, इलेक्शन कहाँ है? मुमरा में। इलेक्शन कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई में है। आमदार कौन रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। वोटर किसका रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। आपको क्या जरूरत है कि बिहार से स्पीकर मनवाए? इनके पास कोई स्पीकर नहीं है मगर नजीमुल्लाह वन मैन शो है। इनको किसी स्पीकर की जरूरत नहीं है, ये किसी स्पीकर के मोहताज नहीं है, ये वन मैन शो आदमी है। और कल वो बिहारी ने जो यहाँ आया था अपने आमदार की स्पीच देने के लिए, उसने कहा कि जितेंद्र अवार्ड साहब आपके हिस्से से घड़ी चुरा ली गई है। उसने ये तक कहा, आपके हिस्से से घड़ी चुरा ली। देखिए, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है। आपके पास 15 साल तक घड़ी थी, आपने क्या किया? आपने सिर्फ अपना वक्त देखा, लोगों का वक्त नहीं देखा। मगर ये घड़ी जब राबोडी के शेर के पास आई है, ये राबोडी का शेर वो शेर है जो घड़ी खुद के लिए भी देखता है, घड़ी समाज के लिए भी देखता है, और घड़ी मुमरा कौसा के मोमिन के लिए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब तक आपके हिस्से में घड़ी थी, आपने सिर्फ अपना वक्त देखा, समाज की फिक्र आपको नहीं थी, समाज का वक्त आपके पास नहीं था, समाज से मिलने का वक्त आपके पास नहीं था। मगर जब से ये शेर आया है, जब से ये घड़ी वाला आया है, ये अपना वक्त भी देखता है, समाज को लेकर भी चलता है, और मुमरा को का पूरा वक्त देखता है।
मैंने कहा ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। 15 साल आपके पास घड़ी थी, आपने सिर्फ लोगों का बैंड बाजा बजाया, इसीलिए ऊपर वाले ने आपको बाजा पकड़ा दिया। 15 साल घड़ी थी आपके पास, आपने क्या किया? सिर्फ लोगों का बैंड बाजा बजाया, इसलिए ऊपर वाले ने आपको बाजा थमा दिया और घड़ी आ गई नजीब मुल्ला साहब के हाथ में। बस मैं आखिरी बात करूंगा, देखिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं भी जानता हूं, मैंने पहले ही कहा था 5 से 6 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी। 5 से 6 दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले सिर्फ इनसे मुलाकात हुई थी। इनकी बातों ने इतना असर किया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और ये मुझे सुन रहे हैं। कसम खुदा मुझे बहुत दिली खुशी हुई। बस मैं आखिरी बात कि अपनी जगह ले लूंगा। 20 नवंबर को आपको दिखाना है 2 नंबर वोट पे, जो घड़ी का वोट है हमारे राबोड़ी के शेर, जो कि मुमरा के शेर भी होंगे। ये एमएम का देखिए, वहां फ्यूचर, मुमरा फ्यूचर सिटी बन रही है। फिर कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों के पास मोबाइल है, बच्चे नशे की तरफ मुंतसिल हो रहे हैं, तो होगा ही ना भाई। जब खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, बच्चों को अपना वक्त कैसे गुजारा करेंगे? जवान अपना वक्त कैसे गुजारा करेंगे? जहां मैदान था वो आपने मुमरा की फ्यूचर सिटी बना ली। अवॉर्ड साहब, मुमरा फ्यूचर सिटी छोड़ो, अपना फ्यूचर देखो। 20 नवंबर को आप अपना फ्यूचर देखो, मुमरा का फ्यूचर मत देखो। 15 साल सबके हाथ में था, मुमरा का लेवल डाउन हो गया। कसम बखुदा, मैं एक नौजवान हूँ, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है। मैं देखता हूँ कितने एप्लीकेशन ऐसे हैं जो 400612 पे डिलीवरी नहीं होती है, जिन एप्लीकेशन की, चाहे वो शॉप्सी का एप्लीकेशन हो या जेप्टो का एप्लीकेशन हो। कितने एप्लीकेशन ऐसे हैं कि जो मुमरा का पिन कोड अगर डाल दे तो इनवैलिड बता देता, नहीं होगी यहाँ पे। कैशिफाई पे आप मोबाइल एक्सचेंज बाय सेल करो, मुमरा में नहीं होगा, आपको डोंबिवली जाना पड़ेगा। 400 तो इतना उन्होंने गिरा दिया है, इतना डाउन कर दिया है। आगे 15 साल में मुमरा कहां से कहां हो जाना चाहिए था। मगर कसम खुदा, जितने वादे आपने किए वो वादे आपने पूरे नहीं किए। न हज हाउस बन सका, न वॉर ऑफिस बन सका, न उर्दू घर बन सका। बस इंशाल्लाह ये 5 साल आप मेरे बड़े भाई नजीब मुल्ला को दे दीजिए। 20 नवंबर को सब बाहर निकलेंगे और 2 नंबर बटन पे घड़ी का वोट आपको सबको दबाना है, मुमरा का फ्यूचर बनाना है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अजीज सकलाई सल्लल्लाहु थे, इन्होंने बताया कि वक्त बदलता है, हालात बदलता है, घड़ी बदलती है, घड़ियां बदलती है और वक्त बदलता है। और ये वक्त इस वक्त शेर मुमरा और शेर थाना नजीब मुल्ला का है। मैं उनका इस्तेमाल करते हुए जनाब नश्तर माल के साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और 4 मिसरे जो है वो आप आजाद की खिदमत में पेश करें। जो जनाब देखिए, सूरज भी एक वक्त तक तुलू होता है और सूरज भी डूब जाता है, चांद भी एक वक्त तक निकलता है, चांद भी डूब जाता है। मगर घड़ी कसम खुदा जिसके हाथ में आई है वो सुबह भी आपका साथ देगा, शाम को भी आपका साथ देगा और रात को भी आपका साथ देगा। जनाब नश्तर माल के साहब 4 मिसरे, वक्त टाइम कम है, नजीब भाई को दूसरे प्रोग्राम में जाना है, इसलिए आए हुए तमाम उलमाए कराम आपका इस्तेमाल करते हैं। नजीब भाई, मैं नजीब भाई से गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा से मुलाकात करें। हजरात पर गुजारिश, जनाब नश्तर माल के साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। मैं खिताब करते हुए अपने छोटे भाई नजीब मुल्ला को कि उठो उठो कि कहीं दूर चल के दम लेंगे, उठो उठो कि कहीं दूर चल के दम लेंगे और बढ़ो कशाकश तूफान में पल के दम लेंगे, बढ़ो कशाकश तूफान में पल के दम लेंगे, गिरेंगे गिर के उठेंगे संभल के दम लेंगे, गिरेंगे गिर के उठेंगे संभल के दम लेंगे और मिजाज गर्दिश दौरा बदल के दम लेंगे, मिजाज गर्दिश दौरा बदल के दम लेंगे। और उठो के वक्त के धारों को मोड़ना है तुम्हें, उठो के वक्त के धारों को मोड़ना है तुम्हें और जदीद वक्त का पंजा मरोड़ना है तुम्हें, उठो के वक्त के धारों को मोड़ना है तुम्हें, जदीद वक्त का पंजा मरोड़ना है तुम्हें, उठो उठो कि कहीं दूर चल के दम लेंगे। जनाब खुश्तर साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और 4 मिसरे पेश करें। वक्त का मौजूद नजर रखते हैं, सिर्फ 4 मिसरे।
एक दुश्मनों के हौसलों को खाक में मिला दिया। भाई नजीब मुल्ला साहब के लिए आप तमाम हज़रात की जानिब से दुश्मनों के हौसलों को खाक में मिला दिया। जो कहा था आपने वो करके भी दिखा दिया। दुश्मनों के हौसलों को खाक में मिला दिया। है नजीब भाई आप ही हैं अगले रहनुमा। है नजीब भाई आप ही हैं अगले रहनुमा। फैसले से पहले मैंने फैसला सुना। डॉक्टर मुमताज शाह साहब आप हज़रात के सामने हैं। वक्त कम है और नजीब भाई को जाना है, लिहाजा गुजारिश है तमाम मुकर्रीन से कि कम टाइम ले। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज मुमरा कौसा में जो हमने हिस्सेदारी की बात की थी अपनी कम्युनिटी की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी को वोट देकर जिता सकते हैं तो किसी को वोट देकर हरा भी सकते हैं। आज अपने हक की बात है, अपने हुकूक की बात है। 52% मुमरा कौसा में हमारी आबादी है। इस लिहाज से मैं मुमरा के उन तमाम उलमाए कराम को बहुत मुबारकबाद देता हूं। और स्टेज पे बैठे हुए आज यहाँ भी उलमाए कराम ने जो हमारा सहयोग किया है, जो हमारे लिए एक नशिस्त यहाँ ऑर्गेनाइज की है। और मैं ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुमरा का हर नौजवान, हर तबका, हर वो माँ बहने, यहाँ तक कि कल हमारी डॉक्टर्स की मीटिंग थी, पूरा समर्थन को उन्होंने ऐलान किया है। हर उन लोगों ने कहा है और तमाम लोगों ने कहा है, क्योंकि आज हक की बात है और उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो नौजवान साथी यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं, मैं सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे वो दिन याद है, वो ये करार भाई यहाँ मौजूद है, जिस तरीके से इसी कब्रिस्तान की दीवार जब टूटी थी, मुमरा कौसा में जो है एक मातम का माहौल था, ये दीवार तोड़ी गई थी और ये शख्स करार भाई उसके लिए लड़ रहे थे। और वो तोड़ने वाला शख्स, उसने किसी समाज को भी नहीं बख्शा है, इस कब्रिस्तान को भी तोड़ा। और ये आप देख सकते हैं, ये सच्चाई पूरा मुमरा जानता है। 13 में ये हुआ था, 2 जनवरी को शायद, मुझे वो दिन याद है, 4 फरवरी को वो दिन याद है कि जब ये तोड़ी गई थी। और ये कब्रिस्तान से लेकर वो कब्रिस्तान की जो सिचुएशन है, जो नौजवानों को नशा की तरफ जो है आज मुमरा को तबाही के आखिरी कागार पे कर दिया गया है। हालात बदतर बना दिए गए हैं। कुछ लोग उनके साथ, सिर्फ एक बिल्डर लॉबी खड़ी हुई है। इस नौजवान बच्चे ने जो बात कही, वाकई वो दिल को आज चुभ गई कि हमारे नौजवान बच्चों के अंदर इस तरीके का जज्बा जो जागा है। नजीब भाई, ये बहुत बड़ी आपकी बात की जिस बच्चे ने कहा, एक अशार करके मैं बात खत्म करूंगा। और मुमरा में ये आज हर आदमी सुन रहा है कि जब से परों में उनके बाजू निकल पड़े, सूरज कत्ल करने को जुगनू निकल पड़े और उनको भी डस लिया है सियासत के नाग ने, परचम उठा के हाथ पे बिल्डर निकल पड़े। आज शहर की सियासत सिर्फ उद्योगपति और बिल्डर कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो आज ये नशिस्त यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, जो उलमाए कराम है, जिस तरीके से हमारा समर्थन दिया है, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। डॉक्टर मुमताज शाह साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मुझे कुछ बोलना नहीं है बगैर किसी तमीद के। उरुसुल बलाद शहर मुंबई की मशहूर और मारूफ शख्सियत कि जिसने अपने कदम को जहां पर भी रखा है वहां पर इनकलाब पैदा कर दिया है। मेरी मुराद है एडवोकेट जलाल साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एडवोकेट जलाल साहब आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम इजलास का। मैं चाहूँगा कि वो तमाम साथी जो समाअत कर रहे हैं
कि खाली कुर्सियों को, नशिस्तों को भी पूर्ण कर दें। जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग बराए करम बैठ जाएं। एक बुजुर्ग आपसे गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट है। अशरफ भाई आपसे गुजारिश है कि लोगों से भी रिक्वेस्ट करें, सिर्फ आप मत आइए, लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो तशरीफ लाएं। नजीब भाई का इस्तेमाल करने के लिए बिरादर अजीज डॉक्टर जनाब अयाज अहसन साहब किबला भी हमारे सामने तशरीफ ला रहे हैं। हम अयाज साहब का इस्तेमाल करते हैं। आप समाअत फरमा रहे हैं एडवोकेट जलाल साहब को। बस ये मेरी खुशबख्ती है कि आज के इस इजलास में मेरी शिरकत मुमकिन हुई, मुझे मदऊ किया गया, मैं भी हाजिर हुआ। जैसा कि अभी मुझसे कबल डॉक्टर मुमताज शाह साहब ने आपको कुछ तस्वीर दिखाई, जिसका मेरा ख्याल है कि आप लोगों के पास भी वो हैंडबिल्स पहुंचेंगी कि इस जगह को किस तरह से ताराज किया गया था। और वो ताराज करने वाले, इस जगह को तबाह करने वाले इंतहाई कमाल बेहयाई के साथ वो आपके दरमियान में आपका वोट मांगने के लिए आते हैं। शर्म आती। एक इसराइल नवाज, एक यहूदियों का दलाल। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अभी 4 रोज कबल मेरा एक इंटरव्यू लिया था SNN के लिए जनाब अली अब्बास वफा साहब ने। मैंने अपने उस इंटरव्यू में भी एक बात बहुत वाज़ेह कर दी थी कि अगर दमखम है जितेंद्र अवार्ड में, तो वह अवामी सतह पर मैं इस बात का मुतालबा करता हूं कि वो अपना पासपोर्ट सबके सामने पेश करने का काम करें कि वो इसराइल नहीं गए थे, उनका इसराइल जाना नहीं हुआ है, वो यहूदियों की दलाली नहीं करता रहा है। आप उससे उसके पासपोर्ट का मुतालबा करिए। हम पर इल्जाम लगता है कि हम यहां पर बीजेपी की हमनवाई कर रहे हैं। वो शायद भूल गए कि हिंदुस्तान की वाहिद सियासी जमात NCP है अजीत दादा पवार की, जिसने दिल्ली में मजलूमीन फिलिस्तीन, मजलूम गजा की हिमायत में बड़े इजलास का एहतमाम किया। हमने वहां पर इनके खिलाफ मुजाहरा करने का काम किया और दिल्ली में हमने जो इजलास मुनक़द किया था, उस इजलास में 9-9, 10-10 मुल्कों के सफीर आए थे। जॉर्डन का सफीर था, ईरान का एम्बेसडर था, टर्की का एम्बेसडर था, जाम्बिया का एम्बेसडर था, जिम्बाब्वे का एम्बेसडर था, साउथ अफ्रीका का एम्बेसडर था। ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड है जो इसराइल की हिमायत में, यजीदियों की मुखालफत में, नेतन्याहू की मजम्मत के लिए वो दिल्ली में NCP के इजलास में सब शामिल हुए थे। बड़े आपको हैरत होगी कि हिंदुस्तान से जो वाहिद रिलीफ का बड़े पैमाने पर जो जाने वाला मामला था, वो ईरान की खरखशी की वजह से, जो चूंकि इसराइल ने इस तरह के हालात पैदा किए कि हम रिलीफ नहीं भेज सके, वरना हमारी चार्टर्ड फ्लाइट से वहां रिलीफ जा रही थी। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया इसराइल की मजम्मत में, ये बताएं कि रदा की मजलूमीन की हिमायत में इन्होंने क्या किया। ये इल्जाम लगाते हैं, ये गंदुम नुमा जो फरोश, ये कहते हैं कि साहब ये बीजेपी के हमनवा हैं। हम इनसे मुतालबा करते हैं कि ये बताएं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी मदद ये होगी कि आज की तारीख में ऐवान इख्तिदार में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़े, आबादी के तनासुब से हमारे भी नुमाइंदे जीत करके विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में जाएं। और आपको ये मौका है कि आप अपने हक़ राय दहिंदगी का इस्तेमाल करते हुए इस हल्क़े इंतखाब से नजीम मुल्ला को यहाँ से फतहयाब करने का काम करें। मैं एक बात आपसे अर्ज करता चलूं कि हमारी पार्टी ने ये वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी देने का काम करेंगे। और महाराष्ट्र में जिन सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, NCP ने सबसे ज्यादा नुमाइंदे 5 विधानसभाओं में नुमाइंदगी देने का काम किया है। आप उनसे मुतालबा करें कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया।
मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट जो 100 करोड़ का था, अजीत दादा पवार ने मुसलमानों की जुबूहाली को, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कि आप भी जिंदगी की दौड़ में दूसरों के बराबर हो सके, 1000 करोड़ करने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें इतनी ताकत सियासी मिलती है तो हम मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन्होंने, अगर आप जाके देखें हिंदू महाराष्ट्र के देहाती इलाकों में, तो वहां कब्रिस्तान और दीगर मसाजिद वगैरह के सिलसिले में बड़े फंड दिए गए और कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए कि वहां इंक्रोचमेंट को रोका जा सके, उन्होंने फंड फराहम करने का काम किया। मालेगांव से धूलिया तक की और दूसरी जगहों की जहां मसाजिद के प्रपोजल्स आए, वहां उन्होंने सोलर पैनल लगाने का काम किया, जिससे मस्जिदों की इंतजामिया पर किसी तरह के बोझ को कम किया जा सके। एक ऐसा आदमी जो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तरक्की के लिए हम वक्त कोशां रहता हो, जो हक को हक कहता हो, नाहक को नाहक कहता हो, ऐसे शख्स को इख्तिदार में लाने के लिए, ताकत देने के लिए हमको और आपको अजीत दादा के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और उसका यहाँ के हल्के इंतखाब के राय दहिंदगान से मेरी इंतहाई मुअद्दबाना अपील है कि खुदारा आप नजीब मुल्ला साहब को यहाँ से बड़ी अक्सरियत में मुंतखब करके भेजने का काम करें। यही अपील लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। इस नौजवान के हाथों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देकर आप यहाँ भी जिताएं। अजीत पवार के कैंडिडेट्स जहाँ जहाँ से लड़ रहे हैं, अगर आपके अपने लोग वहाँ हैं तो उनकी भी वहाँ मदद करें। यह कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इकबाल का एक शेर जैसे दूसरे भी सुनाते, मैं भी सुनाता चलूं। ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल जो तेरे दफ्तर में है। खुदा हाफिज। अच्छा भैया, आज एक ऐलान यहाँ और करता चलूं। एनसीपी में हमारे साथ यहाँ पर मोहतरम, आप यहाँ पर मोहतरम अली अब्बास वफा साहब एनसीपी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप साहिबान इनका साथ दें, इनकी हमनवाई करें और ये इनको जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के ओहदे पर एनसीपी में शामिल किया जा रहा है। नजीब भाई ये खत इनको जो है तकर्री का अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम करें। और अरमान जी, अब जो है ये काम बकिया जो है मोहतरम अली अब्बास वफा साहब आपसे खिताब करेंगे। राजन दादा ऊपर तशरीफ लाए। हमारे अरशद साहब आज ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं नजीब भाई के इंतजाम से। क्यों नजीब भाई, नजीब भाई, अरशद साहब, राजन दादा आइए। नजीब भाई, नजीब भाई ये अरशद अपनी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। हमारे जफर भैया इल्तमास से लेकर, नहीं भाई लेकर बाद में इंशाअल्लाह। हमारे जफर भैया आपसे इल्तमास से भाई ऊपर तशरीफ लाए। और ये मेरे साथ ये नौजवान इंशाअल्लाह वादा है 5 मिनट अभी मैं बोलूंगा कि नजीब भाई से क्या वादा हुआ है। जफर भाई को आप तौर पर लाए। ये इस्तेमाल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। दूसरे हमारे ब्रदर रशीद कंपाउंड से जॉन साहब भाई, बस 5 मिनट। ये जॉन साहब, इसके बाद आखिरी अखिल भाई, बस। नजीब भाई सिर्फ 5 मिनट बैठ जाती जफर भाई। नजीब भाई सिर्फ 5 मिनट में बोलूँ, उसके बाद आप बोलेंगे। सिर्फ 5 मिनट अयाज भाई इधर आ जाए। इधर आ जाए आप बस। मैं तहे दिल से एडवोकेट जलालुद्दीन साहब का, अपने भाई नजीब मुल्ला साहब का, हमारे हर दिल के बेटे राजन नारायण कीने साहब का, हमारी आपा रिदा राशिद साहबा का
तहे दिल से स्टेज पर इस्तकबाल करते हैं। और आज आपको बता दें, आज से 12 साल पहले एडवोकेट जलालुद्दीन साहब के जरिए से हमने मस्जिद ईरानियान में एक प्रोग्राम किया था नजीब भाई, और उस वक्त नजीब भाई गौर करिए, उस साहब थे मस्जिद से हमने ऐलान करवाया था कि महाराष्ट्र में अब आजादी, ये पहली बार अली अब्बास वफा ने आज से 12 साल पहले एडवोकेट जलाल साहब की सरपरस्ती में मस्जिद ईरानियान से किया था। और न शामिल होकर पार्टी में एक जमाने से शीयत के लिए काम कर रहा हूं, बस चलकर काम कर रहा हूं, लेकिन कुछ जमाने ने मजबूर किया। परसों जब मेरी नजीब भाई से एडवोकेट जलाल साहब से रज़ा बात हुई, मैंने 2 चीजें सिर्फ नजीब भाई से मुतालबा किया है कि नजीब भाई आपको वादा करना पड़ेगा कि अगर आप जीत के आते हैं, उसके बाद शहर मुमरा में जो 1 लाख शिया है उनकी आजादारी पर कोई आश न आना चाहिए। खुदा की कसम कर रहा हूं। महबूब भाई, यह मेरा सवाल था, नजीब भाई का जवाब सुनो। नजीब भाई ने कहा कि नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन पर मेरी जान कुर्बान, आजादारी की बात आएगी तो नजीब सबसे पहले। अब उसके बाद लोगों ने कहा यह खालिस्तान में प्रोग्राम क्यों हो रहा है, बड़ी मुखालफत हुई नजीब भाई। राजन लोगों को रोका गया, जलाल भाई लोगों को रोका गया। एक वादा मैंने नजीब भाई से और किया, अगर नजीब भाई जीत के आते हैं, जहां बैठे इंशाअल्लाह उन्होंने फिर कहा कि जीत के आऊं या ना आऊं, यहाँ शिया कौम को एक कम्युनिटी सेंटर बना के देंगे जहां आपकी आजादी होगी। अली अब्बास वफा ने कौम की तराही नहीं किया है, कौम के एजेंडे नहीं किया है। आज खुले इस स्टेज से इतने सियासी लीडरों के सामने सैयद टीवी तेहरान का ब्यूरो चीफ, शिया परसनल्ला बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी, जाफरिया का सदर, मुमरा का कोई कारपोरेटर, कोई एमएलए, कोई शिया ये कह दे कि अली अब्बास वफा ने किसी से 5 रुपए का मुतालबा किया। हाँ, जब शिया पैदा हुए कोई जहां हुई, अली अब्बास वफा थे, रहेंगे। और अब तो नजीब भाई का साथ मिल गया है। अली अब्बास वफा शिया कौम को कई दिल से अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सलाम जनाब अली अब्बास वफा साहब, आपके मिलकर बोले, सब मिलकर आइए आइए हम इस्तकबाल करते हैं मुमरा की आन बान शान यूथ आइकॉन जनाब इज्जत माब आली जनाब नजीब मुल्ला साहब का। उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं था, मगर हमारी नईब सी आवाज पर उन्होंने अपना टाइम निकाला है यहाँ के तमाम मसाइल के लिए और मुमरा में इनकलाब के लिए और तब्दीली के लिए और यहाँ की हवाओं को बदलने के लिए और वक्त को बदलने के लिए और आपके हाथ में घड़ी देने के लिए और आपके वक्त के एतबार से चलने के लिए जनाब नजीब मुल्ला साहब हमारे साथ है। शिया कम्युनिटी सेंटर का हमने मुतालबा किया है, उसकी भी बातें होंगी, साथ ही साथ आजादारी के हवाले से भी बातें होंगी। आप इस्तकबाल करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नजीब मुल्ला साहब हमारे दरमियान में। नजीब भाई आपसे मुखातिब हूँ, उससे कबल एक चीज मैं बताता चलूं कि हमने यहाँ पर दिल्ली में जो प्रोग्राम किए और हमारे कई प्रोग्राम हुए, उसमें आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनके जो नुमाइंदा हिंदुस्तान में है आयतुल्लाह मेहदी मेहदवीपुर साहब, वो इसमें तशरीफ लाए हमारे यहाँ। और इसी तरह मैं यहाँ एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता चलूँ कि इंशाअल्लाह आपकी आज़ादारी के ताल्लुक से या किसी तरह की किसी मजहबी फरीज़े की अदायगी में अगर कोई खुदा न खास्ता रुकावट या रखना बनने की कोशिश करेगा, उसकी भरपूर तरीके से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब आप जो है जनाब नजीब मुल्ला साहब को समाप्त करना। माशाल्लाह 15 साल पुराने विधायक को आने वाले 15 सालों तक आराम दीजिए। मैं कमेटी के तमाम मेंबरान से गुजारिश कर रहा हूं कि वो जनाब एडवोकेट जलाल साहब
को शॉल पहनाकर और बुके देकर उनका इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि अगर हम मेहमानों को बुलाते हैं तो उनकी पजीराई भी करते हैं। आए हुए तमाम उलमाए कराम, नजीब मुल्ला साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वो तमाम उलमा से भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अभी वो महफिल गुफ्तगू है, मगर हम अपने कमेटी के तमाम मेंबरान से गुजारिश करते हैं कि वो मुमरा की आन बान शान और मुमरा के यूथ आइकॉन जनाब नजीब मुल्ला साहब का इस्तेमाल करें। मैं कर्नाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस्तेमाल करें। एडवोकेट जलाल साहब हमारे दरमियान में है और राजन दादा कीने, आपसे भी गुजारिश है कि आपका इस्तेमाल किया जाता है। आपने इस कब्रिस्तान के लिए बेपनाह मेहनत की है और आज तकरीबन 15-18 साल से आप हमारे साथ हैं और इसी तरीके से हमारा और आपका साथ बरकरार रहेगा। मैं कर्नाल भाई से गुजारिश करता हूं कि जनाब नजीब मुल्ला साहब का इस्तेमाल करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नजीब मुल्ला साहब यूथ आइकॉन, मुमरा की आन बान शान, यहाँ हमारे दरमियान में है। साथ ही साथ राजन कीने साहब से गुजारिश करता हूँ, टाइम बहुत कम है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राजन कीने साहब से, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब, नहीं प्लीज नजीब मुल्ला साहब से गुजारिश है। दादा तुम्ही माझ्यानंतर बोला, मी अर्ध्या मिनिटातच बोलून, कारण याच्या सर्व मदत तुम्ही केली दरवेळी यांना। काही गोंधळ तुम्हाला सांगतो तिथे पोचायला लागेल अर्जंट। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, सभी दिगर शख्सियात, उलेमा इकराम स्टेज के ऊपर और यहाँ पे मौजूद मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सकलेन ने जो बातचीत की, बेशक मुझे तो लगता है कि हर देरी से तुम्हारी मुलाकात है, इसके पहले होती तो बेशक मेरा स्टार कैंपेनर यही रहता था। मैं पहचाना नहीं आपको कि क्या उस दौर पे सर पे टोपी और दरगाह रूट से मैं मैयत में से आ रहा था, आलिफ लद्दा साहब के वालदा की, और चलते चलते वो मैकेनिक मोटरसाइकिल बना रहा था, तो थोड़ी सी बच्चे से गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा मुकर्रर है, ये आज़ादी हमको नौजवानों को देनी है कि नई रोशनी, नया हुनर हमारे सामने है। कौम को भी पता चले कि इसमें क्या काम खूबी है जो हम उसको उस तरीके से लेके जाएं। बेशक उसको ज़रूर आगे लेके जाने का, स्टेज पे माइक देने का काम हम जरूर करेंगे। मुमताज शाह साहब कॉम्पिटिटर आ गया, आपको अच्छा बात करने वाला। मुझे करार साहब से मुलाकात हुई, राजन दादा को मैं फोन किया था, राजू भाई से बात हुई थी। सबसे पहले राजू भाई से मुलाकात हुई थी तो कचरे के ऊपर रास्ते के काम बंद था और राजू पीछे पड़ा था कि कचरा उठे करे। आज भी हर हलके के अंदर काम हो रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि वो तो कंक्रीट रोड हो रहा है, बीच का भी रास्ता अच्छा बनेगा, ये नजीब का वादा है। दादा गारंटी। राजन दादा आपका शुक्रगुजार है कि आप हमेशा जात पात के आगे कभी माने नहीं है और मदद करते हैं। बहुत खुशी हुई आज की जो कब्रिस्तान के दीवार का मामला, जब आज करार भाई ने सब चीज़ बताई प्रेस कटिंग के साथ, उस दौरान पे आप ही खड़े थे उनके साथ। अफसोस की बात है, हम तो मोमिन हैं, एक दूसरे की मदद कोई करता है ना, उसमें खुश होते कोई तो है मदद करने वाला। अब आवाज साहब से तो उम्मीद नहीं कर सकते। अभी आप बताता हूँ लाइव कोई है? हाँ सब लाइव है, लाइव। अभी आवाज साहब रफीक कामदार के स्टूडियो पे वो मनियार चाचा को लेकर आए। इतनी दिल पे बात लगी कि वो वीडियो चल नहीं रहा है उनका कि मैंने मुसलमानों की चाचा की मदद किया। अभी खड़े वो चाचा की उम्र कितनी, मुझे उन्होंने कहा था कि नजीबा आपकी मदद के लिए हम चाचा को स्टेज पे लाएंगे। मैंने लाना मत, मतलब मेरा फर्ज था, मैंने किया। फोन पे आपको फोन किया, आप वहां बैठे थे, जो मुझे करना था किया। आज भी मोबाइल में रिकॉर्ड है, तारीख और टाइम के साथ, और जितेंद्र आवाड़ का वक्त देखना, पुलिस स्टेशन कभी पहुंचा, और स्पेशल आईजी रेलवे
शिशवे साहब का रिकॉर्ड चेक करना, वो फोन पे मैसेज का रिकॉर्ड आज भी है। बट इतने मन को बात लग गई है कि ये उम्र में भी वो चाचा को लेकर आए रफीक कामदार साहब के स्टूडियो में, और अभी रफीक कामदार साहब का 1 घंटे बाद इंटरव्यू चलेगा। मैं तो पान खाता नहीं हूँ, सुपारी तो मैनूर तवा चबा के खाता है। मैं पान नहीं खाता, पान तुम खाते ना मैनूर सुपारी डाल के, मैं तो खाता नहीं हूँ। अब इंटरव्यू चलेगा, अल्लाह मालिक है। आपको किसी कौम के लोगों ने जब मेरे भाई के सामने, अरे वापस से कान पकड़ लो, गलती भी 2009 में बहुत, और जब जब बोलूंगा बात याद निकलेगी, कान पकड़ूंगा। 2009 में कलवा ने नाकारा था, तो यही मुमरा कौसा की आवाम ने आपको मोहब्बत से जिताया था। कहा मैं अपन में माफी चाहता हूँ, पहचाना नहीं। सुहाना में अपन ने मीटिंग किए थे, फिर आगे की, और उसमें भी गए थे, ज़ैनबिया में भी गए थे, बेमान, मेरे ख्याल से मेरे को मदद करने के लिए जब हिदायत आए थे, राबुड़ी के हिदायत, हाँ, और एक बार ने 3 बार दिया। बनाते गए, लूटते गए, मगर मुसलमानों ने आपसे मोहब्बत की। तो एक बुजुर्ग मोमिन को समझो आपने मदद की, झुकी नहीं है, मदद की, ऐसा समझो, मदद की। तो इतना ढोंगा पीटने का, क्यूट सूट चाचा, कौम का रहनुमा, कौम का रहनुमा, कौम का रहनुमा। अरे ये कौम ने आपको इतने भर भर के मोहब्बत और वोट दी, उसका क्या? जितेंद्र आवाज साहब जी, और मैं पत्रकारों को भी कहूंगा कि आप उनको सवाल क्यों नहीं पूछते, इतनी बार वोट दिए, एक मोमिन को किए। अरे हमारे पास तो वो फेरिस्त नेकियों की, बट वो कैसा निकाले। कब्रिस्तान के नजदीक खड़ा हूं, मुझे वहां जाके नेकी कमाने का, मेरी नेकी गिनती में होगी, तुम्हारी ये वीडियो और क्रेडिट नहीं काम आने वाली मुझे। अब जो होना है होने दो, नीयत साफ और चीज अपने हाथ में। शर्म आती है कि एक चाचा को आप खानदेश से उठा के लेकर आए, तो बच्चे की जिद रहती है, जिद्दी बच्चा रहता है, मुझे तो चाहिए, नहीं मुझे तो चाहिए, वैसा ही तो खिलौना है, मुझे चाहिए, नहीं वो रास्ते पे धूल मट्टी में बैठ जाता, नहीं मैं चाहिए। अरे वैसा खेल कर रहे जितेंद्र रावत साहब, तो भी मुसलमान को आप गुमराह नहीं कर सकते। वो चाचा का हिसाब पिट्टूस हो चुका है। आप हमारे वोट के कर्जदार थे, छोटा सा दिए तो कुछ नहीं हुआ। यह माशरा है, आप लोगों की दुआ है और आप लोगों का यकीन है कि आज जब हम 2 साफ नीयत वाले आपको मदद करने वाले, आजादारी के मामले में कहा, आजादारी के नाम इधर ऊपर शादी का, ये इसकी वालिदा हिदायतुल्लाह साहब की बड़ी बहन, बराबर ना अम्मी, ये आपकी जमात से अपनी मस्जिद बना, उनका नाम क्या, वो जगह जिसके लिए उसका बेटा दोस्ती में, कैसर साहब। कैसर साहब का एक छोटा सा झोपड़ा था राबोड़ी में, वो कैसर साहब के झोपड़े की आज मस्जिद के सामने कचरा फेंका जाता है आपके, कि सफाई होके सब चीज मुकम्मल रखी जाती है? एकदम मुकम्मल रखी जाती है। हर दावत विवत कैसा होती है? एकदम बढ़िया होती है, कभी तकलीफ आई? कोई तकलीफ नहीं है अभी तक, हमको कभी तकलीफ नहीं आई वहाँ, ना आज़ादारी में तकलीफ आई, ना कोई और चीज़ में तकलीफ आई, कभी नहीं आया। उल्टा कभी अगर चीज़ें लेट भी हो जाती थी आज़ादारी के टाइम पे, जैसा टाइम एक्सटेंड हो जाता था मजलिसों में, महफिलों में, तब भी हमको तकलीफ नहीं आई, ना पुलिस की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से। बॉस के, जब तक बॉस है तब तक वहाँ पे कभी तकलीफ आ भी नहीं सकती।
मस्जिद आरसीसी की एतराफ वाले थे, कैसर भाई का कोने में झोपड़ा था, उनका बेटा भी दोस्ती में रहता है। अब जो बदगुमानी फैलाना चाहते हैं, तो जिसकी बदगुमानी फैलाना चाहते हैं वो ये इसी में क्या करेंगे? इबादत तो आप करते हैं कि अभी तक किसी को पता भी नहीं, तो हमने कहा क्या क्या एमएमवेली में आपने छपरा लगाई है, किसी को नहीं मालूम। एमएमवेली कब्रिस्तान में ये आपकी नेकी है, किसी को बताते नहीं है आप। मामा घर आए क्या बता रहा था? मामा नहीं नजीब भाई ने क्या कहा था? भाई मना के स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके भाई आए। रेबर भाई तुम भी जाओ, और रेबर भाई तुम भी जाओ। अरे रेबर भाई आप भी जाओ। आपने जवाब क्या दिया भाई? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई नजीब भाई ने कहा कि वो मेरी इबादत है, और मामा मेरी इबादत किसी को मैं बताना हाथ जोड़ता हूँ, मैं इबादत बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कितने बच्चों को स्कूल से लेके और कितने हॉस्पिटल में लेके मैंने जो कुछ का आज तक काम बोला नजीब भाई ने फौरन किया। ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड 13 साल में नहीं कभी किया। एमएमवेली शिया कब्रिस्तान जो है, माशाल्लाह से भाई ने मना किया था मेरी नेकी किसको बताना नहीं, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ जो लेडीज का इंतजाम जो छपरा लगा है भाई ने करा के दिया है। नेकी गई। अरे अभी तो बैंक बैलेंस वापस से बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। ये इलेक्शन का मौजू पे नहीं बताने की चीज होती है। बात ऐसी है कि अब आजादारी की बात करते हो, बेशक उसमें कमी नहीं है, कोई रुकावट नहीं। नारे तकबीर। मामला ऐसा है क्योंकि हमको कयामत को थोड़ा दूर ढकलना है, तो हमको जितने फिरके कम रहेंगे उतना समझना कयामत नजदीक नहीं है। जितने फिरके बढ़ेंगे और जितनी आपसी इख्तिलाफात बढ़ेगी, समझ जाओ कयामत नजदीक आएगी। तो जब तक अल्लाह ने मुझे हयाती दी है, मैं वो कोशिश करते रहूंगा कि हम मिलजुल के रहें। सच है ना? तो ये इलेक्शन में निकालना बोलना, जितेंद्र अवार्ड साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदार मेरे पास आए थे, अयाज मियां, काम होता है ना, अल्लाह अपने को रसूख देता है, कुव्वत देता है, एक अपने जरिए एक रास्ता देता है। सब मर्जी अल्लाह की होती है, बट जरिए इंसान होते, मखलूक होता है। वो जमात के मखलूक जरिए आप हो किधर, तो वफा साहब से आपकी जमती है नहीं जमती है, सामने वाले से जमती नहीं जमती, आपको पता चले। रीदा मैडम से जमे नहीं जमे, नजीब मुल्ला से जमे नहीं जमे, आपको पता चले कि मेरी जमात को ये चीज चाहिए, अपना काम करने का भूल जाने। रीदा मैडम को भी यही नसीहत। सभी जो सियासत में है, मुझे अफसोस हुआ जब पता चला कि कब्रिस्तान का मालिक महापालिका, कब्रिस्तान का मालिक महापालिका, थाने महानगर पालिका के पास जैसा स्मशान संभालने के लिए, शमशान भूमि संभालने के लिए केयर टेकर है, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट, ये बॉडी की अंतर्विधि इधर भी है, वो जमाने का दाखला देने को है। वो मुस्लिम कब्रिस्तानों में नहीं है, तो मोमिन करना पड़ेगा उसका, वो दौर से चलते आ रहे, यहाँ नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लाएंगे, पर जब तक नहीं तो हमने ज़ेरे निगरां कोई ना कोई संभालता है। अफसोस हुआ जब पता चला कि जब से कब्रिस्तान की तामीर हुई है, वो लाइट का बिल आप लोग चंदा निकाल के भर रहे हैं, जबकि वो लाइट की बिल की जिम्मेदारी थाने महानगर पालिका की थी। पानी का बिल पूछा, वजू खाना, ये वो जब बातचीत कर रहे थे, अब बात निकली है तो आगे की बात बताता हूँ, गेट की और उसकी। तो मैंने बोला पानी
आप क्यों भरते? हम लोग भरते। मैं वही डेप्यूटी सिटी इंजीनियर पवार को फोन लगाया, आचार संहिता नहीं थी। मैंने बोला ये कौन सी मर्जी? मतलब वहाँ बोरिंग भी कर रहे थे। बोले ये शेड हमने बनाया। मतलब आप क्यों बनाते हो? कब्रिस्तान के अंदर इखराजात करने को, नूतनीकरण और दुरुस्ती करने को जिस दिन नजीब मुल्ला उस सभागृह में कदम रखा 2002 में, उसके 1 साल बाद वो बजट देना शुरू हुआ। उससे हम काम करते थे। राजेंद्र राम 97 में थे, 97 से उसके पहले कब्रिस्तान को बजट नहीं था, सिर्फ स्मशान नूतनीकरण दुरुस्ती था। शिंदे साहब अपने सभागृह में थे। मेरे इधर 3 कब्रिस्तान है, एक हमारा कोकनी, एक रावी जो कोकनी था जनरल की, और एक जनरल बड़ा। मैं साहब को बोला शिंदे साहब बजट झाला है, तालीमी रास्ता था तो पता था कैसा करने का। नया नया बैंक में चुन के भी आया था। बोला खाली शमशान के आगे चढ़ी मार के कब्रिस्तान लिख दो। बोले इससे क्या होगा? बोला साहब जो पैसा रख रहे हैं ना, तो कुछ पैसा कब्रिस्तान की मरद में भी होगा, और वो मानना चाहिए वो शख्स को। आधे मिनट में उन्होंने पीए को बनाया कि बजट का जो लेटर का हेडिंग चेंज कर, कब्रिस्तान डाल दे और जाने दे। आज 2003 का वो वक्फा था और आज 2024 है। 21 साल से कई करोड़ रुपीस पूरे थाने महानगर पालिका के अंदर कब्रिस्तानों का शुरू हुआ। और सिर्फ थाने महानगर पालिका पे नहीं, हितेंद्र ठाकुर के उप महापौर थे वसई विरार के सगीर डांगे साहब, वो हमारे रिश्ते में कोकनी है। वो वसई से आया, बोला अरे तू कब्रिस्तान में पैसा चालू किया, क्या किया? मतलब कुत्ते का एक डंडी डाला, कब्रिस्तान लिखा। भिवंडी में भी शुरू की, कल्याण में भी शुरू, सब जगह उसको मामला शुरू हो। बड़ा अफसोस कि जो आपके सामने गलत अफवाह फैला के गुमराह कर रहे, वो उस दौरान पे काम सही करते ना, तो वो गुमराह क्यों करते? आप उलेमा इकराम के सामने आके कहते थे मैंने तो आपका ये काम किया, मुझे वोट दो, और गुमराह भी करे तो इतनी गंदी कि शिया सुन्नी लगाने को निकले। वो वक्फा तो इस हिंदुस्तान से खत्म हो चुका है। जलालुद्दीन साहब चले गए, वो इस्राइल गए कि नहीं गए पता नहीं है। एक बार गए थे, मेरे को मालूम है उनका फ्लाइट नंबर से गए थे, एयर जॉर्डन थी, इकोनॉमिक क्लास से गए थे। सुबह का टाइम है, कामत करके छोड़ने को अंदर गया था, प्लेन में सुला के उसने मेरे को फोन किया था, आज भी नंबर है उसका। 7 दिन के लिए गए थे, उसके बाद का पता नहीं है। मगर यहूदी नसारा जो सोच होती है बर्बाद करके इंतशार फैलाने की, वो गए कि नहीं गए पता नहीं, बट इस्राएली सोच आज तो यकीन हो गई कि उनके ज़हन में। यानी इंसान को तुमको साला मोहब्बत से दिया। अरे वो शिया ने भी दिया, सुन्नी भी नहीं दिया, बोरी ने भी दिया, खोजा ने भी दिया, तबलीग ने भी दिया, अहले हदीस ने भी दिया, सुन्नी ने भी दिया, हर जमात ने आपको दिया। और चंद वोटों के लिए अपना मकान बचाने के लिए आप इतना इंतजार। अल्लाह माफ करे। अब सोचो, ये तो कल हमको मस्जिदों के बाहर एक दूसरे के बाहर लड़ा लेगा खुद के फायदे को। वो दिन दूर नहीं है, या हमारे एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकालने को लगाएगा। उसके पहले ये हो, मैं इतनी दरखास्त करूंगा कि 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबा के आप आपके भाई को जिताइए। जो काम है वो करेंगे। आजाद अमेरिका का मामला तो जहन में भी नहीं। हम तो हमेशा कहते और बयान में कहते हैं, अरे आप इस्लाम खतरे में है क्या बोलते हो बीजेपी के नाम पे? अरे हम तो वो कौम है कि हर 10वें आशूरे के दिन करबला से इस्लाम जिंदा होता है। ये तो हर इमाम कहता है, हर मसलक का, हर दीन का। और ये हमको कहते हैं कि बीजेपी से इस्लाम खतरे में। हर साल का जिंदा होता है इस्लाम, वहां से नई रोशनी, नई जोश, नए जोश के साथ
रोमिंग कार्ड में इतना दूर क्यों गया? तो ये चीजों के ऊपर ये इलेक्शनी वक्त के तौर पे यहाँ मीडिया चैनल लाइव है। मैं मुमरा कौसा के सभी आवाम से कहूँगा कि यहूदी नसारा को कभी अल्फाज वापरा नहीं था, बट यहाँ आने के बाद इतना गंदा कि तुम सुन्नी शिया कर रहे हो। इस मामले के अंदर तो मैं आपको कहूँगा जितेंद्र रावत साहब, अब तो जंग जो 2 दिन की बची है ना, वह असली जंग अब शुरू हो रही है। अब जो कल से बाहर चीजें निकलेगी ना, अब जो चीजें निकलेगी ना वो देखना। क्या अब हमारे कौम के पीछे लगे चंद वोटों के लिए? मुसलमान कौम इस्लाम के पीछे लगे? हम तो सब मोमिन हैं। और आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो, इंशाल्लाह अल्लाह माफ नहीं करेगा। सकलेन ने जैसा कहा, अल्लाह की छड़ी में आवाज नहीं होती। इंशाल्लाह 23 तारीख को वो आवाज नहीं है, वो छड़ी पता चलेगी। ये दुआ की दरखास्त करके इजाजत देता हूं। अल्लाह हाफिज। मी विनंती करतो का 2 मिनिटं आपण बोलावं आणि मला परवानगी द्यावी। केनी साहेब, आपण आवर्जून बोलावं आणि जावं, कारण त्यांना तुमचं ऐकायचं। आजादारी के लिए मैं बेशक 24 घंटे हाजिर हूँ, जिसको जब जरूरत लगे। मैंने पुरावा दिया, मुझे कहना नहीं था, क्योंकि अली शराब साहब ने कहा, वो भी केसाई जमात का जो कोदा कब्रिस्तान है, उनका भी पानी और लाइट हमने फ्री कर। अरे वो तो हर एक का करेंगे, इंशाल्लाह इसका भी करा के दूंगा। अपने हर दिल अजीज चहीते भाई राजन दादा, जिन्होंने इस कब्रिस्तान को दिया है, कब्रिस्तान को बचाया है, हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे। राजन दादा का तहे दिल से शिया इस्लाह शरीफ वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट इस मंच पर इस्तकबाल करती है और नजीब मुल्ला साहब की हिमायत का ऐलान करती है। आपके बीच राजन दादा। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर उपस्थित और अभी जो हमारे कलवा उमरा विधानसभा के उम्मीदवार नजीब भाई, मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मौलाना साहब, करार भाई, अब्बास भाई, हमारे मौलाना रहबर भाई, मौलाना शबाब चांद साहब, हमारे अली अब्बास साहब, हमारे हर बार हमें एक अच्छा मार्गदर्शन किया। हमारे उमरा के बुजुर्ग उमर भैया, हमारी बहन रशीद मैडम और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाई बहन, एक हम लोग कब्रिस्तान में खड़े हैं। जब ऐसा रहता है कि कोई भी धर्म का आदमी हो तो वो एक आखिरत के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। तो हमारा यहाँ का जो स्थानिक आमदार है, 15 साल का आमदार है, आखिरत में इंसान यही सोचता है कि हम लोग स्वर्ग में जाने के लिए सोचते हैं। हम लोग, हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई सोचते हैं कि हम लोग जन्नत में जाने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ का जो आमदार है, माफी चाहता हूँ यहाँ पर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। यहाँ का जो आमदार है हरामखोर जितेंद्र रावत, वो जन्नत में
और स्वर्ग में जाने के लिए नहीं सोचता है, वो ये सोचता है कि मैं कैसे नरक में मेरा पहला नंबर लगे और जन्नत में मेरा कैसा पहला नंबर लगे। एफआईआर किए नहीं है, पूरा हुआ है उसके दिलों में यहाँ पर किसी के लिए रहम नहीं है। वो इस वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी क्या जताना चाहते हैं मुसलमान को। कल तो पता चला नजीमुल्लाह भाई ने मेरे हर बात मुझसे माफी मांगा है, इंटरव्यू कराने उसकी शराफत है। अभी भी खिदमत करना चाहते हैं, जताना चाहते हैं आवाज साफ करता है। मैंने बीजेपी भाई को कहा है कि उसको हरामखोर को कभी साफ मत कहना, वो साफ है साफ, और वो साफ भी ऐसा उसके बाद एक मोहल्ला में ऐसा दो मोहल्ला साफ है, आगे से भी साफ चलता है, पीछे से भी साफ चलता है। कैसे यहाँ पर अलग राजनीति, कलवा में जाओ तो अलग राजनीति। इसीलिए तो चाचा तो मराठी हमारे महाराष्ट्र लोगों को असर हम पे पड़ता पकड़ा तो और उनका पेकरे जो है तो जब बीजेपी का प्रचार तो कलवा में भी प्रचार बीजेपी और हम क्या बीजेपी पार्टी जो है समाजवादी और बीजेपी तो जो उद्धव ठाकरे ने आपको किया क्या वो तो बताओ मेरे को। बीजेपी को न्योता 15 साल में तुम्हें अगर तेरे साथ में डिबेट करना है या आपके पास कोई कभी वोट मांगने आ रहा है उनका कोई कार्यकर्ता, तो उससे आप उससे पूछिए कि 15 साल में जो आपने आमदार नीति का जो आपको स्थानीय आमदार को विकास कार्यक्रम का जो निधि रहता है उस निधि का एक काम भी बताइए आप। आवाजी मतदान से नहीं बता सकता। बीजेपी की सरकार पूरा 50-55 कोटी का जो एकनाथ शिंदे जी विरोधी उससे नाम होता है, लेकिन ये सब हजम करने के जाता है, सब हजम कर रहा है। आज आप कुछ भी करेगा अरे मेरे इधर शिया मस्जिद है, तो ये सब लोगों का जो आमिर से अभी जो शिया के इख्तिलाफात 20 साल पहले खत्म हो गए। ये मुनाफिकीन जितेंद्र अवार्ड इस्राएली यहूदी नसारे का सोच वाला जितेंद्र आज सुन्नी शिया उम्र को समय ला रहा है। अरे कल तो ये फसाद लगा देगा जीत के उनके प्रचारों के लिए दिव्य नेता कैंडिडेट डर का माहौल है क्या? देश का वो नेता होता है जो एक दिन यहाँ रहता है और बाकी के 19 दिन दूसरे प्रचार करने को जाता है। ये तो इतना बड़ा देश का नेता है कि एक एक कार्यकर्ता को दम दे रहा है। 6 पैसे का आरोप लगा था, 12 बजे कॉन्फ्रेंस किया गया कि ऐसी कुछ भी बात नहीं, किसी को वही हुंडी करे भी आए पुलिस स्टेशन में मामा का बहुत ही करीब है के बाद हमारे उमरा के मामा पुलिस ने लेटर लिया है। उनका भी कहना है कि ऑडियो से छेड़छाड़ आज यहाँ पर मौजूद है, बड़ी खुशी का माहौल है। मैं हर बार उनको कहता था कोई हराम खोर को छोड़िए, हराम खोर किसी का नहीं है। मामा आपने नजीब भाई का साथ देने के लिए मैं आपका कई दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पत्रकारिता तो मैं बात में करूँगा हमारे जो लोगों ने नजीब भाई का साथ दे रहे उनका, 5 साल लेकिन आप जो इसके लिए मैं आपका पहले भी वायरल की थी ना, तो छेड़छाड़ कैसे हो सकती है? अरे आपके मुंबई को इतना उल्लू बनाएगा। आप पत्रकारों ने अभी ना उनके कपड़े फाड़ने का चाहिए, सामने खड़ा करके। तुरंत तो आ गया है 4 साल पहले जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी तो जब छेड़छाड़ करने वालों को आप ये सवाल पूछते जाओ कि आवर साहब ऐसी बात करो कि थोड़ा सा हजम हो जाए। आज हमने राबड़ी का दौरा किया, अनेक लोगों ने कहा कि नजीब मुल्ला ने जिस तरीके से राबड़ी का विकास किया है, मुमरा वालों भरोसा करो जीता के मनमोहन मेरे आवाम का मुझे सराया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ये और मेरे जज्बात और एहसास करेगा कि मुझे और अच्छा कुछ करना है। ये कलवा मुमरा का किस्सा है, हर यूनिट पे 60 पैसा आमदार का हिस्सा है। हमारे गरीब लोगों का ये लोगों को बोलता है ये पॉकेट मार, ये चोर, ये गद्दार। अगर सबसे बड़ा पॉकेट मार कोई है आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग
आज 14-15 सालों से जर्नलिस्ट कर रहा था, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में था, जाफरी से भी जुड़ा था और कौमी मामलात में अक्सर आपने मुझे पुलिस स्टेशनों में देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में 15 लाख शिया है और शहर मुमरा में 1 लाख से ज़्यादा शिया है और 45 से 50 हज़ार वोटर है। इसी मित्तल ग्राउंड कब्रस्तान को 2009 में आज कटार साहब ने पेपर बांटे, अवार्ड साहब ने बनवा दिया था, किसी तरह की कोई मदद नहीं की। 1 एकड़ कब्रस्तान हमें MM वैली में मिली, उसको KSI जमात को डॉक्टर अवार्ड ने दे दिया। 10 लाख रुपया कारपोरेशन को भी दिया गया है KSI जमात से, जबकि नजीब साहब ने भी ऐलान किया वो कब्रस्तान जो है कारपोरेशन की है। मैंने भाग दौड़ किया और लड़ाई के बाद आज 1 एकड़ कब्रस्तान हमारे हक में है। नजीब भाई से बात हुई, उन्होंने हमारी कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए और सबसे बड़ी बात जो सलामुद्दीन भाई है, शीयत के लिए आज़ादारी इमाम हुसैन। नजीब मुल्ला साहब ने परसों मुझसे वादा किया हर तरह से मैं आपकी कम्युनिटी के लिए खड़ा हूँ। यहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है इंशाअल्लाह यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाकर हमारी कौम को देने जा रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी शीयत के लिए वो कर चुके हैं जिसका जिक्र वो इलेक्शन में नहीं करना चाहते हैं। आज शिया इस्नाशरी वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट उसके साथ उलमा शोरा ने मुकम्मल तौर पर वादी हसनैन कब्रस्तान से नजीब मुल्ला साहब की हिमायत का ऐलान किया है। मुझे भी एडवोकेट जलालुद्दीन के जरिए से जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑल इंडिया मुंतखब किया गया है। इंशाअल्लाह पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ जितने भी शिया समाज यहाँ पे रहते हैं इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उन्हें नजीब मुल्ला साहब के कामों से हमकिनार करूँ और आगे मुमरा समाज के लिए, मुमरा के लोगों के लिए और अपनी कौम के लिए कुछ न कुछ कर सकूँ। फिर एक मरतबा आप सबका शुक्रिया अदा मैं कभी कोई कब्रिस्तान बनाया मैं ये वाला जरूर गया नहीं। फिर हमारे शिया समाज के हमारे यहाँ के करार भाई और उनके साथी सब आए कि इसमें आगे हमको भी मैं बोला करो अच्छा है, इसमें कुछ भी हेल्प रहेगा तो हम करते रहेंगे। फिर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने यहाँ पर बहुत सारा ऐसा काम करने का पूरा जो था, बहुत 4 इंच की पायलट लाइन वहाँ से ज्वाइन करने का वो ज्वाइन रुका था, लेकिन करार भाई बोलते थे उसको हम लोग कोई भी काम को अंजाम तक पहुँचाते। आपके समाज के प्रति कुछ भी काम रहता है तो करार भाई एक ऐसा इंसान है मेरे बस भाई कि वो उसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी जद्दोजहद लगा देते हैं। तो ऐसे इंसान की बात को सुनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कि एक आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप को पिछले 15 सालों से कहता है कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मुसलमानों का हमदर्द हूँ ऐसा कहता है। लेकिन ये मुसलमानों का कैसा हमदर्द है आप देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इसने 2013 में हमारे करार भाई और उनके पूरे समाज के माध्यम से यहाँ पर जो पैसे निकाले थे 40 लाख और यहाँ पर कब्रिस्तान की पूरी बाउंड्री का काम मुकम्मल अच्छे से हो गया था। 10 फीट बाउंड्री का काम हो गया था, 10 फीट ऊंची थी वो बाउंड्री। इनकी आप ये इसमें देख सकते हैं, बेचारे ने भी बहुत मेहनत की। और यहाँ पर कलियुग का शैतान दीपक चौहान ये भले दीपक चौहान ने तोड़ दिया, लेकिन ये अगर कलियुग का शैतान कोई है तो वो है जितेंद्र आवाज। उस हरामखोर ने ये कब्रिस्तान की दीवार तोड़ा, क्यों तोड़ा तो उसको क्रेडिट नहीं मिल रही थी इसके लिए। तो ये है तेरी मुसलमानों की हमदर्दी। उसके बाद में यहाँ पर आप ऐसे सामने जाएंगे तो यहाँ पर 4-5 नौजवान बिल्डिंग बना रहे थे, तो वो बिल्डिंग शाम को महापालिका के इतिहास में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी, वो कार्रवाई उसने करवाया। शाम को 6 बजे उसने कार्रवाई करने को लगाया और उसके साथ में उसका जो हरामखोर अधिकारी था घोसाली, वो बिल्डिंग को उन्होंने 4 माले को पूरा सुबह में 8 बजे तक सुला डाला। तो वो जो 4-5 लड़के जो काम कर रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, वो यहूदी थे, वो लड़के भी मुसलमान थे। तो ये तेरी मुसलमानों के प्रति हमदर्दी है? नहीं है, इसको किसी के प्रति हमदर्दी नहीं है, इसको सिर्फ अपने राजनीति के प्रति हमदर्दी है, इसको सिर्फ अपना घर भरने के प्रति हमदर्दी है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कहता है कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ,
तो ये मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। जैसे आज अभी हमारे कैंडिडेट नजीब भाई ने कहा कि रफीक कामदार, राजू अंसारी और यहाँ पर हमारे एक और एमएलए के लिए खड़े हैं और बहुत सारे ऐसे कितने नाम गिनाओ, उन लोगों को तड़ीपार करने का काम ये आमदार ने किया। तो वो जो जिनको तड़ीपार किया तो वो मुसलमान नहीं थे, तो मुसलमानों का हमदर्द होने की बात करता है, तो उनको तड़ीपार क्यों किया? और सबसे बड़ा अगर आपको कहना चाहता हूं कि तो वो मेरी बहन रीदा रशीद की बददुआ लगी। वो दूसरे कौम के लिए अच्छा काम कर रही थी। छठ पूजा का जो एक काम रहता है उसमें वो छठ पूजा के लोगों को उत्तर भारतीय, बिहारी और जो छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं यहाँ पर रहे तो उनका एक कार्यक्रम रहता है, छठ पूजा का बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है। उस प्रोग्राम में वो मेरी बहन उनका मदद कर रही थी, तो वो मदद कर रही थी तो उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। वो क्रेडिट नहीं मिल रहा था तो वो कार्यक्रम रोकने के लिए उसने बहुत बड़ा कोशिश किया, लेकिन वो कार्यक्रम को नहीं रोक सका। लेकिन बेशर्मी इतनी कि उसके वो प्रोग्राम के स्टेज पर आके उसको ही बोलता है, ये रीदा रशीद बम्बई से आती है, ये इधर क्या काम करेगी? अरे तू इधर थाना से आता है, तू कुछ नहीं किया तो क्या मामा? तो इससे ठीक है, ये सब उसकी बुराई क्या है, जरूरी है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। अभी भी हमारे मुसलमान लोग उसको खुदा समझ बैठे, उसको ये समझ बैठे। लेकिन मैं सभी हमारे मुसलमान कौम के शिया समाज हो, हर समाज के जो मुसलमान तबके के जो लोग हैं उन सब का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक ईमान वाला बंदा आपके साथ में खड़ा है, एक काम करने वाला है। जितेंद्र आवर ने 15 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन जितेंद्र आवर का काम नजीब मुल्ला भाई ने बहुत सारा काम किया महानगर पालिका में बैठ के। तो जो कुछ कर ही नहीं सकता तो उसको एक करने वाला अपने सामने दिख रहा है, तो उसको साथ देना जरूरी है। आज मैं देखता हूँ कि वो गली गली और कुछों में घूम के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे 5 साल दो, मैं काम करूँ। अरे तो 15 साल नहीं किया तो अभी तो तेरी किसी के फिजिक्स के ऊपर या बॉडी के ऊपर बोलने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी तो तेरे को चलने की भी ताकत नहीं है। नशा करके तू चलता है। मुमरा में अगर कुछ लाया है उसने अच्छा, तो वो नशा लाया है। तो पहले हमारे मुमरा में रियाद सेंटर में हमारे बच्चों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन 2009 के बाद रियाद में जाने की जरूरत पड़ी हमारे बच्चों को। तो उसकी वजह है उसने यहाँ पर एमडी लाया। एमडी एक ऐसी नशा है कि बच्चों को खोखला कर देती है और उसका बहुत सारा आदी बना देती है। तो वो बच्चों के माँ बाप भी उसको वहाँ कैसे वो नशे का ये लाके देते हैं। तो इसी नशा के लिए जब अजीत दादा ने कहा था कि मैं यहाँ पर रियाब सेंटर के लिए पैसा दूंगा, तो मैंने अजीत दादा को कहा था आप रियाब सेंटर को पैसा मत दीजिए, यहाँ से नशा मुक्त ड्रग फ्री मुमरा के लिए पैसा दीजिए। जैसे कि एक महात्मा गांधी जी के पास कुछ हमारे लोग गए थे और उन्होंने कहा था, उस वक्त की बात है, कि आप हमारा वृद्धाश्रम जो कि ओल्ड एज होम बोलते उसका ओपनिंग करने का है तो आप आ जाओ। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन महात्मा गांधी जी ने रात भर में सोचने के बाद उनको दूसरे दिन मैसेज भेजा कि आपका जो ओल्ड एज होम है या वृद्धाश्रम है जो माँ बाप को डालते हैं ना उसमें, तो वो उसको ओपनिंग के लिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन अगर कहीं ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम अगर बंद करने की किधर जरूरत है तो उसके लिए मैं जरूर आऊंगा। तो ये क्यों जरूरी है कि अपने माँ बाप को जब हम ओल्ड एज होम में डालते हैं तो बहुत गलत है। वो माँ बाप हमारे लिए पूरा करते सब हमारा, तो उनको हम लोग मौलाना साहब करार भाई का भी आदेश आया है, लोगों को बहुत सारे हमारे लोग हैं उनको भूख लगी है और मैयत भी आई हुई है। मैं वापिस जाता हूँ और फिर से एक बार आपसे हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, क्या आपको नजीब मुल्ला बनना है और नजीब मुल्ला बन के
मुझे कोई किसी ने, शिंदे साहब ने कहा है कि नजीब मुल्ला को सपोर्ट करो, लेकिन मैं खुद नजीब मुल्ला बन के मेरा काम मैं करते रहता। सुबह में कहीं भी कैसा भी जाना है, मैं कहीं उठ के वो काम करके लेता। मेरे को कोई जरूरत नहीं नजीब मुल्ला भाई को दिखाने की मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो काम है, मेरा जो ईमान है, मैं ईमानदारी से करता हूँ। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि हर एक जो यहाँ पर शख्स है, हर एक नौजवान है, उसको नजीब मुल्ला बन के काम करना है और ये शैतान को हटाना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि शैतान, तो ये शैतान जितेंद्र आवाड़ है, इसको अपनों मुख भगाना है। 2 नंबर का जो बटन है घड़ी के निशान के सामने का, 2 नंबर के बटन को भारी एक्सीलेट से दबा के नजीब मुल्ला भाई को ज्यादा से ज्यादा एक्सीलेट से दिखाना। कलवा में नजीब भाई जीत गए। मैंने कलवा में वहां पर शिंदे साहब के सामने हाथ जोड़ा था। जो आपने मुझे 2009 में जो लीड दिया था, वो लीड आप कलवा में दीजिए। मुमरा बाकी हम लोग देख लेंगे। और मुमरावासी जिस तरीके से आज मुमरा में एक माहौल बना हुआ है, ठीक है, लोग बाहर नहीं आते, लेकिन माहौल बना हुआ है। नजीब मुल्ला भाई चुन के आएंगे और आएंगे और आएंगे। इतना कहते हुए मैं आपके तरफ से मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये जो कब्रिस्तान अभी तक कायम है वो हमारे राजन भाई की ही देन है। इन्हीं की पूरी कोशिशों से इन्होंने यमुना भर पानी में यहाँ घुस के सर्वे करवाया था और हमको जमीन बताने वाले यही राजन दादा हैं, जो कि आज यहाँ खड़े हुए हैं। और ये 600 से करीब मैयतें दफन हो चुकी हैं, जो इनकी उसकी बदौलत है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और जो काम और भी होगा हम इनसे लेंगे। जश्न भी था, उसको हम मुलतवी कर रहे हैं उस मैयत की वजह से। मजलिस शुरू होने जा रही। मजलिस के बाद आप सबके खाने का एहतमाम है। इंशाअल्लाह नमाज़ी जनाजा में शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया शिया इस्लामी वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, आप तमाम मेहमानों का, उलमा का और अपने मोमिनीन का हम करते हैं। बराबर हसन अब्बास जुगनू।